पाकिस्तान में एक ही दिन में दो बड़े हमले हुए हैं। 16 मार्च को ग्वादर पोर्ट पर गोलीबारी हुई है, वहीं पाकिस्तानी सेना पर फिदायीन हमला हुआ। बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी में 8 मिलिट्री वाहनों पर अटैक किया गया। बलूच आर्मी का 90 सैनिक मारने का दावा किया जा रहा है। बलूच आर्मी ये दावा कर रही है कि 90 सैनिक पाकिस्तान आर्मी के मारे गए हैं। 5 दिन पहले ही ट्रेन हाईजैक भी हुई थी और 28 सैनिक उस वारदात में मारे गए थे। हाफिज सईद का करीबी अबू कताल ढेर हो गया है, जिसके ऊपर अज्ञात हमलावर ने हमला किया, जिसके बाद अबू कताल ढेर हो गया। कताल के साथ था भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद, जो कई बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे चुका है, जो कई सारे बड़े प्लान्स के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हो, रियासी हो, यहाँ हुए सभी जो हमले हैं उनका मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, जो इस वक्त अबू कताल के साथ बताया जा रहा है। जब अबू कताल के ऊपर हमला किया गया तब हाफिज सईद भी उसके साथ ही था, ये जानकारी मिली है, लेकिन इसके बाद ये वहां से फरार हो गया है। पाकिस्तान से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी है, जहां एक ही दिन में पाकिस्तान पर 2 बड़े हमले हुए हैं। और चलिए अब आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां बलोच लड़ाकों का बदला पूरा पाकिस्तान दहल गया है। ये देखिए पहली तस्वीर, जहां पहले ट्रेन हाईजैक की वारदात को अंजाम दिया गया। 11 मार्च को ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी। इसके बाद 28 सैनिक इस पूरी घटना में मारे गए थे, ये बलोच आर्मी ने कहा। इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, जो कि 16 मार्च की है, जहां आत्मघाती हमला किया गया है। कई मिलिट्री वाहन के ऊपर यहां पर बलोच आर्मी ने हमला किया, जिसमें 90 सैनिक मारे गए हैं। ये दावा बलोच आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर भी 16 मार्च की है, जहां एनआईए का वांटेड पाकिस्तान में ढेर हो गया है, जिसको भारत की सबसे ज्यादा एजेंसियां जिस व्यक्ति को ढूंढ रही थी, जो मोस्ट वांटेड व्यक्ति था अबू कताल, वो मारा गया है और अज्ञात हमलावर ने इसके ऊपर हमला किया है। ये आपको बता दे रहे, बड़ी जानकारी है। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक बातचीत की है और इस बातचीत में बताया कि कैसे 9/11 से लेकर हर बड़ी आतंकवादी घटना के तार पाकिस्तान से ही जुड़ते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से बाहर आना चाहिए। सुनिए क्या कहा है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। सीधा अमृत का रुख करेंगे। अमृत, पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए हैं एक ही दिन के अंदर, और वहीं एनआईए का जो मोस्ट वांटेड शख्स था वो भी मारा गया अज्ञात हमलावरों के चलते। और पहले भी ऐसा देखा गया है कि जो भारत के दुश्मन है वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं और अज्ञात हमलावरों के जरिए ही मारे जा रहे हैं। क्या कोई खुफिया मिशन एजेंसी इसका चल रहा है? देखिए अंशिका, एक पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और इस कहावत को पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग कहते हैं। पिछले अगर 1 हफ्ते का ऊपर नज़र डालें तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, न सिर्फ 2 जिनका आप जिक्र कर रही, कई हुई हैं। और आज तो एक और बड़ी घटना ये हुई है कि यहाँ आज ही क्वेटा में जमीयत के सबसे बड़े नेता रहे हैं मुफ्ती जो है उमर जई, उनके ऊपर भी एक हमला किया गया है और इस दौरान जो है उनकी मौत हो गई है। तो माफ़ी चाहूँगा, यूसुफ जई उनका नाम है, मुफ्ती यूसुफ जई, उनकी हत्या कर दी गई। ये एक बड़ी खबर है आज की पाकिस्तानी, अगर उनके जो टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं। दूसरी बात है कि जो कल घटना हुई थी, एक ही दिन में हाफिज सईद के जो करीबी है, उसका दाहिना हाथ था, उसका रिश्तेदार था अबू कताल, उसकी हत्या हो गई, जो कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वाक़े थे, आतंकी गतिविधियां थी जिसको वो संचालित करता था और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम भी दिया था, उसको जो है मार गिराया गया अज्ञात बंदूकधारियों के जरिए। और उसी के जो है दोपहर बाद जो है घटना आती है कि बीएलए जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने वहां के सेना पे एक आत्मघाती हमला किया, जिसमें तकरीबन जो है उनका दावा है कि 90 लोग मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी जो वहां की जो हुक्मरान है, वहां का जो प्रशासन है, वो ये कह रहा है कि हमारे 7 सैनिक
मारे गए हैं। तो हालांकि जो दो पक्ष यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान में जो घटनाएं चल रही हैं अभी भी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही ढंग से एड्रेस नहीं कर रही है और ना ही एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि वो दुनिया को सही सही आंकड़े नहीं बता रही है और ना ही इसको डील करने की कोई अच्छी मंशा जाहिर कर रही है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को की सरपरस्ती की, जिसका भी हाल ही फिलहाल में एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है, वो एक तरह से देखा जाए कि वो उनका ही घर जलाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अलगाववाद को लेकर के जो ताकत पाकिस्तान ने भारत में झोंकने की कोशिश की, वो खुद अलगाववाद से जो है लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि उनके सिंध प्रांत हो चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, वहां पे अलगाववाद को लेकर के आवाजें बुलंद हो रही है। आतंकी जी अमृत, बिल्कुल देखिए लगातार ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो बलोच आर्मी है वो लगातार हमलावर नजर आ रही है। इससे पहले कई सारे घटनाक्रम जिनका आपने जिक्र भी किया एक के बाद एक करके पाकिस्तान में होते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के क्या अपडेट है वो भी आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।